बच्चों, चैप्टर 2 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, हमें पोलिनोमियल इक्वेशन बनानी है जिसमें डिग्री 3 हो और वो जो इक्वेशन बनाएंगे उसमें वेरिएबल x ही यूज़ करना है हमने, और जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट -7 भी उसी इक्वेशन में होना चाहिए। पोलिनोमियल डिग्री 3 वेरिएबल x यूज़ करना है। ये हो गया मेरे पास x की पावर 3, यानी कि डिग्री यूज़ हो गई मेरे पास। अब कोफिशिएंट x स्क्वायर का -7 भी यूज़ करना है, तो -7x स्क्वायर ये मेरे पास पोलिनोमियल बन गई। या मैं और भी बना सकता हूँ इससे, और कैसे, 4x क्यूब -7x स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है, प्लस 5x -7, ये भी लिख सकता हूँ या कुछ और भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन इसमें डिग्री 3 आनी चाहिए और x स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 आना चाहिए। वैल्यूज़ बतानी है हमने इस दोनों पार्ट्स की, और वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हमने पुट करनी है इसमें। क्वेश्चन 2, फर्स्ट पार्ट, 5x स्क्वायर -3x + 7, x = 1 है। x की जगह 1 पुट करना है हमने। 5 1 का स्क्वायर, ये x की जगह रख दिया, -3 x की जगह 1 + 7, ये आ जाएगा 5। 1 को 2 बार यूज़ करेंगे, 1 1 जा 1, -3 1 जा 3 + 7। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 5 -3 + 7, 5 और 7 दोनों प्लस के हैं, इनको प्लस किया 12 -3, ये आ गया, इसको माइनस करके 9। सेकंड पार्ट है मेरे पास 4t³ -t² + 6, और t की जगह मैंने वैल्यू पुट करनी है a, ये आ जाएगा 4a का क्यूब -a का स्क्वायर + 6। a को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे a³ ही आएगा, ये आ गया 4 × a³। a को 2 बार करेंगे a² + 6, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4a³ -a² + 6। थर्ड क्वेश्चन है, एक नंबर को मल्टीप्लाई किया 5/2 से और उसमें ऐड किया 2/3, और हमें जो मिला है -7/12, और हमने नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 3 में नंबर नहीं है तो हम करेंगे लेट नंबर x। अब नंबर को मल्टीप्लाई किया है 5/2 से और इसमें ऐड किया है, ये नंबर जो सा था 2/3, और हमें गेट हुआ है जो ये सारा बन जाएगा -7/12। इसको मल्टीप्लाई किया 5/2x + 2/3 = -7/12, 5/2x, अब ये इधर आ जाएगा -7/12, इधर प्लस का था माइनस का आ गया। अब बच्चों क्या करना है, अगर एलसीएम लेना आता है तो हम एलसीएम ले सकते हैं। मान लो एलसीएम लेना नहीं आए तो आपको ईजीएस्ट मेथड में बताऊंगा। आपने क्या करना है, ये दोनों जो नीचे डिनोमिनेटर है इनको मल्टीप्लाई में ले लेना है। 12 से 12 कैंसिल हो गया तो 3 बच गया, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया मेरे पास -21। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 12 बच गया, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, -24, ये आ गया मेरे पास। दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा मेरे पास, और ये आ गया मेरे पास, नीचे ऐसे ही रह गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे वाला इधर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा,
-45, 12 मल्टीप्लाई 3, ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला ऊपर चला गया। अब इसकी कटिंग करेंगे। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। x आ गया मेरे पास, ऊपर 1 है और नीचे 2 है, तो मेरे पास नंबर आएगा, यहाँ माइनस है 1/2, तो नंबर आ गया -1/2। क्वेश्चन 4 में पॉजिटिव नंबर जो एक नंबर है वो 5 टाइम है अनदर का। दोनों नंबर में हम 21 ऐड करते हैं और जो नए नंबर बनेंगे उसमें पहला नंबर ट्वाइस है सेकंड नंबर के, और हमने नंबर बताने हैं। क्वेश्चन 4 में लेट वन नंबर x और सेकंड नंबर ले लिया मैंने y। वन नंबर जो है 5 टाइम है, तो x इक्वल टू 5y। वन नंबर 5 टाइम्स हो गया इसका, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब 21 ऐड करना है दोनों में ही, तो वन नंबर हो गया मेरे पास x प्लस 21 और सेकंड नंबर हो गया मेरे पास y प्लस 21। ये न्यू नंबर जो बने हैं उसमें ये फर्स्ट नंबर है, ये है सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया x प्लस 21, 2 को y से मल्टीप्लाई 2y, 2 को 21 से मल्टीप्लाई 42। अब 2y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 42, 21 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, इसमें से माइनस करके 21, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब पुट x इन सेकंड इक्वेशन, क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है मुझे, x की वैल्यू है, तो यहाँ पर लिख देंगे x की जगह 5y माइनस 2y इक्वल टू 21, यहाँ पुट कर दिया मैंने, यहाँ आ गया ये 3y माइनस कर 21, y इक्वल टू 21/3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, y की वैल्यू आ गई 7। अब पुट y इन इक्वेशन 1, x था मेरे पास 5y, 5 मल्टीप्लाई 7, x आ गया मेरे पास 7 5 जा 35, तो फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट नंबर x था, x है मेरे पास 35 और सेकंड नंबर हो गया मेरे पास y था 7। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।